नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम से संबंधित करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर संग्रह को देखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक 2020 में 153 देशों में भारत का कौन सा स्थान था? तो आंसर हो जाएगा 144। अगला, अरब देशों में मंगल ग्रह के लिए पहला रॉकेट भेजने वाला कौन सा देश है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 किसकी मेज़बानी में हुआ? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। देश का पहला पशु राज्य जहां पशु क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई, तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना हरियाणा में लागू की गई। अगला, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान लगाया? तो आंसर हो जाएगा 9.6%। अगला, भारतीय स्टेट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार खारा। वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला ऐश्वर्या श्रीधर। अगला, केंद्र सरकार ने पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी प्रदान की? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला, अर्जेंटीना के किस विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी का 25 नवंबर 2020 को निधन हो गया? तो डिएगो मैराडोना। अगला है, 7 अगस्त 2020 को भारत की पहली किसान रेल किन दो राज्यों के मध्य चलाई गई? तो आंसर हो जाएगा देवलाली से दानापुर तक, यानी महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक पहली किसान रेल, याद रखेंगे, महाराष्ट्र से बिहार तक, देवलाली से दानापुर। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक के नए डिजिटल प्रोग्राम को लॉन्च करने की पर रोक लगा दी? तो आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। अगला है, वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर हो जाएगा भारत। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड्स 2019 के घोषणा के अनुसार पुरुष की कैटेगरियों में 2019-20 का AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो AIAF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड गुरप्रीत सिंह सिंधु ने जीता। अगला है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया है क्वारंटीन। अगला है, किस कंपनी ने कोरोना वैक्सीन को 90% प्रभावशीलता का दावा किया है? तो आंसर हो जाएगा फाइजर, अमेरिकी फार्मा कंपनी। अगला है कि 10 नवंबर 2020 को शंघाई सहयोग संगठन के विश्व शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आंसर हो जाएगा PM नरेंद्र मोदी। शंघाई सहयोग संगठन के विश्व शिखर सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो PM नरेंद्र मोदी। अगला है, 2021 में होने वाले चौथे यूथ इंडिया गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA के गठन को मंजूरी दी। तो आंसर हो जाएगा 19 अगस्त 2020। भारत की पहली ई-लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। भारत सरकार देश की सुरक्षा के लिहाज से अब तक कुल कितने चीनी ऐप्स पर बैन लगा चुकी है? तो आंसर हो जाएगा 224। भारतीय टीम के किस क्रिकेट खिलाड़ी को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। इस बार रोहित शर्मा क्रिकेट खिलाड़ी हैं और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से 5 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। 24 नवंबर 2020 को किस भारतीय फिल्म की 93वें ऑस्कर अवार्ड की आधिकारिक प्रविष्टि हुई? तो आंसर हो जाएगा जल्लू कट्टी। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। स्वच्छ भारत पुरस्कार में गुजरात राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
WHO किस देश में पारंपरिक चिकित्सा के लिए केंद्र स्थापित करेगा? तो आंसर हो जाएगा भारत। भारत में WHO पारंपरिक चिकित्सा के लिए केंद्र स्थापित करेगा। फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा कुलदीप हांडू। कुलदीप हांडू। फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हांडू को बनाया गया। देश के अगले मुख्य सूचना आयुक्त CIC के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा जसवर्धन कुमार सिन्हा। इनसे पहले मुख्य सूचना आयुक्त मार्च 2020 में नियुक्त हुए थे बिमल जुल्का। अगला है 7 नवंबर 2020 को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? तो EOS-01 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अगला, इसरो द्वारा किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर वर्ष 2022 तक निसार उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा नासा। सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य समर्थन तय करने वाला देश का पहला राज्य केरल। MSP लागू करने वाला पहला राज्य केरल। मध्य प्रदेश के किस शहर को प्लास्टिक से मुक्त बनाने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन कर रहा है? मध्य प्रदेश किस शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए? तो आंसर हो जाएगा इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार इंदौर को मिला है इस बार। भारत के कौन से राज्य ने महिलाओं और बच्ची की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत 17 अक्टूबर 2020 को बलरामपुर से की है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है कि देश का पहला हर घर जल राज्य घोषित किया गया। आंसर हो जाएगा गोवा। यानी गोवा ने हर जल से नल पहुंचाने वाला प्रथम राज्य स्थान प्राप्त किया है और प्रथम राज्य है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जलती हुई पराली रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर। किस राज्य ने 21 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नामक मुहिम की शुरुआत की? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा आंसर? दिल्ली। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? आंसर हो जाएगा नौगढ़ रेलवे स्टेशन। नौगढ़ रेलवे स्टेशन। 31 अक्टूबर 2020 को भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने न्यायिक अधिकार प्रशिक्षण संस्थान में भारत के पहले रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा नागपुर। कहाँ हो जाएगा? नागपुर। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से 31 अक्टूबर को केवड़िया में देश के पहले सी प्लेन की शुरुआत की? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। कोविड-19 महामारी के बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने प्रयासों के लिए 2020 का संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाएगा ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन। अगला है शिक्षा मंत्रालय ने पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती पर आविष्कारों को पेटेंट के प्रति जागरूकता लाने हेतु बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता शिक्षा अभियान के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा कपिला। कपिला का फुल फॉर्म आता है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। अगला है भारत वायुसेना की पहली महिला अधिकारी जिनका हाल ही में निधन हो गया तो विजय लक्ष्मी रामानन। अगला है भारतीय श्रीलंकाई और नौसेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभियान सिलेनेक्स का 8वां संस्करण 19 से 21 अक्टूबर 2020 को श्रीलंका के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा त्रिंकोमोली। यूनेस्को ने भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा विशाल वी शर्मा। क्या हो जाएगा? विशाल वी शर्मा। 11 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2020 मनाया गया तो जिसकी थीम थी मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य है, यानी माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। अगला है सबसे कम उम्र में ग्रैंड स्लैम खिताब फ्रेंच ओपन 2020 जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी तो ये हो जाएगी पोलैंड की इका स्विटेक। IPL में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी बने हैं तो लगातार 2 शतक लगाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी बने हैं शिखर धवन। DRDO ने ओडिशा तट के समीप व्हीलर द्वीप पर एक नई पीढ़ी का किस एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण 9 अक्टूबर 2020 को किया? तो आंसर हो जाएगा रुद्रम-1। अगला है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
10 दिसंबर 2020 को भारत की संसद की नई इमारत का शिलान्यास किया है। यह नया संसद भवन कब तक तैयार हो जाएगा? तो आंसर होगा अक्टूबर 2022 तक। और नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड की ओर से कराया जाएगा। टाइम मैगजीन ने 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो आंसर हो जाएगा जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने ओम बिरला ने 1 दिसंबर 2020 को लोकसभा सचिवालय की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव की जगह नया महासचिव किसे नियुक्त किया है? तो उत्पाल कुमार सिंह। हाल ही में किसे रेलवे जोन ने ऑपरेशन माई सहेली लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? यानी वीनस पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने जा रहा है, तो शुक्र ग्रह। हाल ही में महाराष्ट्र के सोलपुर जिले के परितेवारी गांव के सरकारी शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले को कौन से पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर हो जाएगा ग्लोबल टीचर प्राइज। अगला है वर्ष 2020 के टॉप पुलिस स्टेशनों में मणिपुर के किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया? तो आंसर हो जाएगा नोंगपेक सेनकेई पुलिस स्टेशन, मणिपुर के पुलिस स्टेशन है। अगला है हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर हो जाएगा भारत। हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए? तो जो बाइडेन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी कब प्रदान की? तो आंसर हो जाएगा 29 जुलाई 2020। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को महामारी कब घोषित किया? तो आंसर हो जाएगा 11 मार्च 2020। हाल ही में चर्चा में रही एक प्रोमिस्ड लैंड किसके द्वारा लिखी गई? तो आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। अगला है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फीकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में इस साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया? तो आंसर हो जाएगा इसका बजरंग पुनिया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।